अरे पता नहीं छोटू ने चाय पत्ती का पैकेट कहाँ रख दिया। अरे छोटू, हाँ साहब। मेरा ये काम करेगा? हाँ साहब, क्यों नहीं, बोलो क्या काम है। वो देख, वो लड़की खड़ी है ना, ये पर्ची जाकर उस लड़की को दिया। तो लड़की का चक्कर है साहब, पर इसका चार्ज लगेगा। ले ले। हाँ साहब, अभी चेक कर देता हूँ। ये लो दीदी। क्या है ये? उन साहब ने कहा आपको देने के लिए। हाँ, कहाँ जा रही है? अरे साहब वो काम कौन करेगा? पैसे देता हूँ तुझे, फ्री में काम नहीं करवाता हूँ। और ये क्या है तेरे हाथ में? अच्छा, तो आज की चल रही है? अरे नहीं नहीं साहब, ऐसे कोई बात नहीं है, मैं तो उसे जानती तक भी नहीं। अच्छा, उसे जाने बगैर ही उससे मिलने के लिए चल पड़ी? अरे नहीं नहीं साहब, वो तो यहाँ रोज आता है, मैं तो उसे मना करने के लिए जा रही थी कि वो यहाँ मत आए। ठीक है, तू उससे जाकर मिल ले। कल से यहाँ तुझे होटल पे आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे साहब आप ऐसा मत बोलिए, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा तो घर का खर्चा यहीं से चलता है। जब तुम्हें पता है तुम्हारे घर का खर्चा यहीं से चलता है तो ईमानदारी से काम कर लो ना, क्यों आस्कीबाजी में पड़ी हो? साहब मैं कोई आस्कीबाजी नहीं कर रही, मैं तो अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हूँ। ठीक है, आगे से ध्यान रखना, इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। ठीक है साहब। अरे सुनो, अरे रुको, अरे मेरी बात तो सुनो। हेलो, अरे मेरी बात तो सुनो। क्यों सुनूं मैं आपकी बात? क्यों आप मेरे पीछे पड़े हो? आज आपकी वजह से मेरी नौकरी चली जाती। अरे मुझे माफ़ कर दो, मुझे वहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। पर पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। क्या? ये क्या बोल रहे हो साहब आप? हाँ, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम कहीं पर काम करो। अरे साहब अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। बस बस, मुझे खुद का खर्चा उठाना आता है और मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, तुम जाओ यहाँ से। अरे मैं चला जाऊँगा, पर मेरी बात तो सुनो। मैं हर लड़कों की तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। देखो मैंने आपको पहले ही कह दिया, आप अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। प्लीज मेरे पीछे आने की कोशिश भी मत करो। अरे प्लीज़ मान जाओ यार, मैंने जब से तुम्हें देखा है पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझे हर वक्त तुम्हारे ख्याल आते रहते हैं, मुझे हर जगह तुम दिखाई देती हो। बस मैं तुम्हें देखने के लिए उस ढाबे पर आता हूँ। तो प्लीज आगे से मत आना और मुझे परेशान करना छोड़ दो। अरे अरे रुको, अरे क्या हुआ, आज वो लड़का आया नहीं?
सा लड़का साहब? वही जो तुम्हें कल पर्ची देकर गया था। मुझे नहीं पता साहब। तो जाओ फिर, तुम मिल लो उससे। अरे साहब, कल तो आप उससे मिलने के लिए मना कर रहे थे और आज आप बोल रहे हो उससे मिलाओ। हाँ मालकिन, मिल लाइए, मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला। मालकिन, ये क्या बोल रहे हो साहब आप? हाँ, उस लड़के ने इस होटल को मुझसे डबल पैसों में खरीद लिया है और मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है। क्या? और उस लड़के ने ना तुम्हें इस होटल की मालकिन भी बना दी है। पर साहब, उसने ऐसा क्यों किया? मुझे इस होटल की मालकिन क्यों बनाया? मुझे क्या पता, वो तो आप दोनों जानो। क्या समझते हो आप अपने आप को? आपको ऐसा लगता है कि हम पैसों से प्यार को खरीद सकते हैं? आपको ऐसा लगता होगा कि आप ये सब करोगे तो मैं आपके फेवर में आ जाऊंगी। अरे नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। मैं तो बस आपको खुश देखना चाहता हूँ, बस इसलिए मैंने ये सब किया। आप ये सब क्यों कर रहे हो मेरे लिए? आजकल के ज़माने में कौन करता है किसी के लिए इतना? देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। अरे साहब, क्यों आप किसी गरीब का मजाक बना रहे हो? कहाँ आप एक करोड़पति इंसान और कहाँ मैं एक ढाबे पर काम करने वाली लड़की। आपका और मेरा तो कोई मेल ही नहीं है। ये क्या बात हुई? अभी तो आपने कहा कि प्यार पैसों से नहीं खरीदा जाता और अब आप कह रहे हो कि आप करोड़पति इंसान और मैं एक ढाबे पर काम करने वाली। प्यार कभी अमीरी और गरीबी नहीं देखता, तो फिर ये अमीरी और गरीबी कहाँ से आ गई बीच में? प्यार तो बस दो दिलों का मेल होता है। हाँ, ये तो आप सही कह रहे हो। मैं भी आपको पसंद करती हूँ। क्या आप भी मुझे पसंद करते हो? तो फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे बताती? मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। उन्हीं मजबूरियों के कारण मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मजबूरियाँ? कैसी मजबूरियाँ? क्या करोगे मेरी मजबूरियाँ जानकर? आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। आप तो एक पढ़े लिखे इंसान हो, आपको तो मुझसे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। देखो, मैं आपसे प्यार करता हूँ और मेरे लिए सबसे अच्छी आप ही हो। बताओ मुझे, आपकी क्या मजबूरियाँ हैं? मेरी मजबूरियाँ जानने के लिए आपको मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। हाँ चलिए, आइए बैठिए, गाड़ी में चलते हैं। जी। ये आपका घर? हाँ, यही है मेरा घर। चलिए। अरे ये कौन है? ये मेरा भाई है। पर ये ऐसे कैसे है? बस यही है मेरी मजबूरी। मैं इन्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, इसलिए मैं आपको शादी के लिए मना कर रही हूँ। साहब, अब तो आप मेरी मजबूरी समझ गए होंगे। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए प्लीज़। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। मैं आपको एक बात कहूँ, अगर आप बुरा मत मानो तो। हाँ बोलो। मैं तुम्हें अपनी समझता हूँ और तुम्हारे अपने मेरे भी तो अपने हुए। अगर तुम चाहो तो हम शादी के बाद इन्हें अपने साथ रख लेंगे और अच्छे से डॉक्टर से इनका ट्रीटमेंट भी शुरू कर देंगे, जिससे कि ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। क्या सच में आप इन्हें अपने साथ रख लोगे? हाँ, क्यों नहीं, अगर तुम चाहो तो चलो फिर शादी की तैयारी करो और जल्दी से बारात लेकर आओ। हाँ ठीक है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। थैंक यू।